नमस्कार, दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आपको खेती किसानी से जुड़े हुए क्षेत्रों से तमाम जानकारियां उपलब्ध कराते हैं ताकि हमारे किसान भाई उन जानकारियों का उचित समय पर सही इस्तेमाल कर अपने खेती किसानी में परिवर्तन ला सकें और अपनी आय को भी बढ़ा सकें। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में हम सबसे पहले मंत्रालय से जुड़ी हुई एक जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं विज्ञान किसान की, उसके बाद हम जानते हैं कृषि स्टार्टअप के बारे में और अंत में हम बात करते हैं फार्मिंग इंडिया के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की। कृषि दर्शन की शुरुआत करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कृषि दर्शन की और सबसे पहले आप बात करेंगे हम मंत्रालय से के बारे में। मछली पालक भाई कैसे मीठे पानी से कार्प मछली और झींगा पालन कर सकते हैं, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं कृषि विभाग के डीडी किसान स्टूडियो से मत्स्य पालन विभाग के रिसर्च अधिकारी डॉक्टर गुणमय पात्र। आइए सुनते हैं क्या कुछ बता रहे हैं। हमारा देश में कई प्रजातियों को मधुर जल में वो जो झींगा प्रजातियों मिल रहा है, लेकिन उसमें से जो सबसे अच्छा वृद्धि वाला झींगा है वो माक्रोबाकियम रोजेनबर्गी है, जो स्काम्पी का नाम पे आदृत है। ये स्काम्पी घरेलू और निर्यात बाजार में इसका बहुत मांग है और सब जगह पे इसका हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट में इंडिया में हर राज्य में भी इसका डिमांड है। तो इसलिए हम उसको कैसे जो मौजूदा कार्प कल्चर है, जो मत्स्य पालकों और मत्स्य किसानों जो कार्प मछली पालन कर रहे हैं, उसके साथ ये झींगा को कैसे पालन करेंगे और उसको कैसे फ़ायदा होगा किसान को। जो स्काम्पी जिसको हम मधुर जल का झींगा बोल रहे हैं, महा झींगा बोल रहे हैं, वो एक बॉटम फीडर है, वो पानी में नीचे रहता है। इसलिए अभी जो हमारा मौजूदा कार्प कल्चर में जो मत्स्य किसान कल्चर कर रहे हैं वो कातला, रोहू, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प, इसी प्रजातियों का मैक्सिमम मत्स्य किसान उसको कल्चर कर रहे हैं। 15,000 पर हेक्टर में आप स्टॉकिंग करेंगे और उसके साथ जो मछली आप स्टॉकिंग करेंगे 8,000 फिंगरलिंग, जो 10 ग्राम साइज का फिंगरलिंग, उसी को ही स्टॉकिंग करेंगे, रोहू, कातला एंड स्काम्पी। उसके साथ आप ग्रास कार्प और सिल्वर कार्प भी छोड़ सकते हैं। उसमें क्या फ़ायदा होगा, जनरली हमारा मत्स्य किसान को जब कार्प ओनली करते हैं वो ओनली मछली प्रोडक्शन करते हैं। अगर झींगा करेंगे, ये एक हाई वैल्यू स्पीसीज है, उसका जो बाज़ार में अच्छा कीमत है, तो उनको क्या फ़ायदा होगा ना, उनको सेपरेट जो अलग फीड देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मछली को आप फीड दे रहे हैं पैलेटेड फीड, वही पैलेटेड फीड जो बचत हो जाता है वो स्काम्पी का आहार जैसा बन जाता है। तो इसलिए एडिशनल फीड देना नहीं पड़ेगा किसान को, तो उनको इसीलिए फ़ायदा होगा क्योंकि ओनली 15,000 जो जुवेनाइल स्काम्पी वो स्टॉकिंग करेंगे। उसके साथ जो बीच बीच में जो 3 महीना के अंदर पार्शियल हार्वेस्ट करेंगे, जो बड़ा झींगा होगा उसको मार्केट में भेज देंगे, क्योंकि उसके लिए वो कानिवलिज्म भी होता है और मोल्टिंग होता है। झींगा मोल्टिंग के टाइम सॉफ्ट हो जाता है तो दूसरा झींगा उसको खा जाता है। इसको अवॉइड करने के लिए मत्स्य किसान क्या करेंगे ना, जो बड़ा झींगा है उसको पहले पार्शियल हार्वेस्ट करके मार्केट में बेच देंगे, उसको अच्छा वैल्यू भी मिलेगा। उसके साथ साथ उनका पॉन्ड में आर्देन पाइप और पीवीसी पाइप बंडल करके पॉन्ड का नीचे वो डालेंगे, तभी क्या होगा ना, मोल्टिंग के टाइम जो झींगा सॉफ्ट हो जाएगा वो जाके उधर छुप करके रुक जाएगा और कुछ दिन के बाद वो जब निकलेगा वो हार्ड सेल हो जाएगा। तो उसको मत्स्य किसान अच्छा से ध्यान देना पड़ेगा, तभी क्या होगा ना, उनका सर्वाइवल परसेंटेज बढ़ेगा। सर्वाइवल परसेंटेज बढ़ेगा तो उनका आमदनी भी अच्छा होगा। तो अगर मत्स्य किसान 15,000 से 20,000 जुवेनाइल पर हेक्टर में स्टॉकिंग करेंगे 8,000 मछली के साथ, तो उनको मिनिमम 5 से 6 टन मछली भी मिलेगा। उसके साथ साथ 700 से 800 केजी, कभी कभी कोई फार्मर तो ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुके हैं कि 1 टन तक भी उनका झींगा प्रोडक्शन हुआ है। अगर इसी तरीके से वो लोग कल्चर करेंगे तो हर किसान को उनका प्रति हेक्टर में मिनिमम 1.5 लाख से 2 लाख प्रॉफिट मिलेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और बिहार, ऐसा जो लैंडलॉक्ड स्टेट है, उधर का जो अभी मत्स्य किसान जो कार्प मछली कर रहे हैं उसके साथ वो स्काम्पी कर सकते हैं। और स्काम्पी का बीज जनरली कोस्टल स्टेट्स में मिलता है, क्योंकि उनका जो लाइफ साइकिल है, उनका लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए लार्वल पीरियड जनरली ब्रैकिश वाटर में होता है, जिसका 10 to 12 ppt पानी उनको जरूरी है। इसलिए आंध्र प्रदेश, उड़ीसा जैसा राज्य में
वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु जैसा राज्यों में स्काम्पी हैचरी अवेलेबल है और वो स्काम्पी हैचरी से सीड प्रोडक्शन हो रहा है। तो मेरा सब मत्स्य किसान को अनुरोध है, वो लोग उसको देखिए कहाँ पे मिल रहा है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो हमारा केंद्रीय मधुर जल मीठा गवेषणा केंद्र है जो भुवनेश्वर में, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर का नाम पे जाना जाता है, वो उधर का उनके पास सब कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी है। तो आपको सीड और बीज मिलने के लिए बहुत आसान होगा। तो आराम से आप लोग वो बीज जो जैसे मैंने बोला 15 से 20 हज़ार वो 1 हेक्टर में स्टॉकिंग करके एक 700 to 800 kg तक आप प्रोडक्शन कर सकते हैं और आपका पर हेक्टर में मिनिमम 1.5 से 2 लाख तक आप अधिक प्रॉफिट मिल सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं विज्ञान और किसान की। सही समय पर सही फसलों का चुनाव करना बेहद आवश्यक होता है। सही समय पर अगर आप सही फसल का चुनाव करेंगे तभी आप अच्छी उपज ले सकते हैं और उससे जुड़ी देखरेख भी बहुत आवश्यक हो जाती है। आज नींबू की खेती में क्या कुछ विशेष रहता है, किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, आइए इस बारे में जानते हैं। अपने क्षेत्र विशेष के अनुसार इनका चयन कर अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे कृषि स्टार्टअप के बारे में। तब तक आप बने रहें और देखते रहें कृषि दर्शन। कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा,
कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं कृषि दर्शन। आगे बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम में और अब बात करते हैं हम कृषि स्टार्टअप के बारे में। दोस्तों, कोरोना के काल में लोगों ने बहुत कुछ सीखा। कोरोना की वजह से लोगों के जीवन में कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़े, कुछ लोगों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़े। ऐसे ही एक आज सफल किसान से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने एक नया स्टार्टअप कर अपने जीवन को नया मोड़ दिया। हम आपको बताने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की दिव्या के बारे में, जिन्होंने बायोटेक में PhD करी है, लेकिन उन्हें नौकरी करने के बजाय अपना स्टार्टअप करने का फैसला किया। आइए जानते हैं उनके स्टार्टअप के बारे में। कोरोना महामारी ने बहुत से लोगों का खुद का कारोबार खड़ा करने के लिए प्रेरित किया। दिव्या विशंबरा भी इसी प्रेरणा का परिणाम है। PhD करने के बाद नौकरी करने में उनकी इच्छा नहीं रही और वो फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में उतर गई। आज वो गेहूं, चावल, उड़द, सेब और दूसरी फसलों से 20 तरह के प्रोडक्ट तैयार कर रही हैं। शुरुआत चाय से हुई थी। PhD करने के बाद सभी का सपना होता है कि उन्हें एक बहुत अच्छी जॉब मिले, पर 2 साल का जो कोविड का एक्सपीरियंस था उसमें मुझे लगा कि जॉब मुझे नहीं करनी है, क्योंकि जॉब में आप खुद को एक रोज़गार देते हैं, पर मुझे था कि जॉब मुझे नहीं करनी है। एक खुद के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट के साथ आपने बाकियों को भी रोज़गार देना है। पर उसमें मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का रहा और KVK का रहा, क्योंकि कोविड के टाइम हमें उन्होंने एक फूड प्रोसेसिंग का ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाया था, जिसमें मेरे साथ साथ 20 और महिलाओं को भी उन्होंने ट्रेनिंग दी थी। और वो ट्रेनिंग इतनी सक्सेसफुल रही जिसमें मैं तो खुद अपने लिए, जिससे फाउंड हुआ है नेचर्स ऊर्जा, और उसमें बाकी महिलाओं को भी सशक्त हो पाई, मैं खुद भी सशक्त हो पाई। तो ये बहुत बड़ा एक सपोर्ट रहा है मुझे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का। मैं यहाँ दिव्या मैम के पास सीख रही हूँ। दिव्या मैम हमारे को सिखा रहे हैं जैसे आलू के पापड़ और जैम बनाना, अचार, चटनी, ये सारे प्रोडक्ट सिखा रहे हैं हमें दिव्या मैम। मेरिका क्रिप्टा, गांव खलाई से हूँ। हम यहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं और जितना भी हमारा बचा हुआ टाइम होते हैं हम यहाँ पर ऊर्जा, नेचर ऊर्जा के पास, डॉक्टर दिव्या के पास ट्रेनिंग लेते हैं। हम इसमें पापड़, जैम, ये सारी चीज़ें सीखते हैं। डॉक्टर दिव्या विशंबरा ने इस कारोबार को खुद तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि वो दूसरी महिलाओं को भी ये काम सिखा रही हैं। अब तक 1000 से भी अधिक महिलाएं उनसे प्रशिक्षण ले चुकी हैं। इनमें से कई महिलाएं तो अपना खुद का कारोबार खड़ा कर चुकी हैं। मेरा जो मेन फोकस है वुमेन एम्पावरमेंट का है और उसमें मैं सक्सेस हो चुकी हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि मैंने 1000 लेडीज़ को एम्पावर कर चुकी हूँ, तो उसमें से हमारे पास 5 से 10 जो लेडीज़ हैं वो अपनी शॉप खोल चुकी हैं। वो भी कहीं ना कहीं हमारी एक सक्सेस स्टोरी में जुड़ चुकी हैं। जैसे जुब्बल में लेडीज़ हैं, उनके 3 ग्रुप हैं, उसमें 60 लेडीज़ हैं जो अपनी शॉप खोल के अपने प्रोडक्ट बेच रही हैं, जिसमें लोकल मूढ़ी है, सेब के प्रोडक्ट्स हैं। वो शॉप खोल के अपने प्रोडक्ट बेच भी रहे हैं। यहाँ से दूर दूर उनको जो उनका ऑर्डर आता है उनको आगे से आगे उनका चैनल बन रहा है, तो उससे उनसे भी उनके साथ भी आगे लेडीज़ जुड़
जुड़ रही हैं और रोडू में भी बहुत लेडीज़ हैं जो अपनी शॉप खोल रही हैं और एम्पावर हो रही हैं। यहाँ दिव्या मैम के पास जैम का अचार वगैरह बनाना सीखती हूँ। जैम बनाना, सेब का जैम बनाया और उसमें सबसे पहले हम सेब को धोते हैं, फिर उसको काटते हैं, फिर हम प्रेशर कुकर में उसको बॉईल करने के लिए डालते हैं, थोड़ा सा पानी डालते हैं, फिर हम उसको निकाल देते हैं और उसका पल्प छन्नी में डाल के पल्प जैसा तैयार कर लेते हैं। उतने के बाद उसको कढ़ाई में डालते हैं, फिर उसको पकाना शुरू कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा करके उसमें चीनी डालते हैं और सिट्रिक एसिड डालते हैं। फिर हम उसको चेक करते हैं गिलास में थोड़ा सा करके कि बन गया, ये तैयार हो गया हमारा कि नहीं हुआ। जब वो हमारे को ऐसा लगता है कि तैयार हो गया तो हमारा जैम बन जाता है। फलों के प्रोसेसिंग बहुत ही शानदार काम है। इसमें बी और सी ग्रेड के फल इस्तेमाल में लाए जाते हैं। बाजार में इनकी बहुत ही कम कीमत मिलती है, लेकिन अगर आप इनसे जैम, जेली, जूस या कोई और उत्पाद बना लेंगे तो कीमत 10-15 गुना तक बढ़ सकती है। 1000 लेडीज़ को ट्रेन कर चुकी हूँ और उन 1000 लेडीज़ को ट्रेनिंग के साथ साथ मुझे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से के थ्रू और केवीके के थ्रू नॉनी से मुझे प्रोग्रेसिव फार्मर का अवार्ड मिला है। और साथ में मैंने नेचर ऊर्जा को प्राइवेट लिमिटेड भी बना दिया है और एक रफ्तार स्कीम है जिसके अंतर्गत मैं एनरोल हुई थी और उसमें इनोवेटिव जो था, इनोवेटिव मेरी टी है, उसके लिए मुझे सिलेक्ट हुआ था और उसमें 25 लाख की ग्रांट थी, उसमें मैं सिलेक्ट हुई थी। खेती में अच्छी आमदनी के लिए हमारे वैज्ञानिक फसलों के मूल्य वर्धन पर काफी जोर दे रहे हैं। डॉक्टर दिव्या ने वैज्ञानिकों की इस बात को अपनाया और कामयाब हो गईं। इसी कामयाबी की वजह से उनको नाम, पहचान और सम्मान तीनों मिले हैं और उन्हें कई तरह के पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। इसके अलावा उन्हें फूड प्रोसेसिंग पर भाषण देने के लिए भी बुलाया जाता है। दोस्तों, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। तब तक आप बने रहें और देखते रहें कृषि दर्शन। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जब बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी, मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800113060 या 1800113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम में और अब बात करते हैं हम फार्मिंग इंडिया के बारे में। दोस्तों, आज हम फार्मिंग इंडिया में आपको बताएंगे कृषि सखी के बारे में, जिसमें हम जानते हैं कि महिलाएं कैसे खेती किसानी से जुड़ रही हैं और आगे आकर अपना नाम भी बना रही हैं। ग्रामीण भारत के हृदय में एक मूक क्रांति जड़ें जमा रही है। स्थायी कृषि परिवर्तन के पीछे प्रेरक शक्ति कृषि सखियों से मिले।
ये पहल कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त नेतृत्व में 70,000 कृषि सखियों को प्राकृतिक खेती पर प्रशिक्षित करने और कार्यान्वयन के लिए उन्हें मैनेज हैदराबाद द्वारा पैरा विस्तार कार्यकर्ता के रूप में प्रमाणित करने के लिए है। ये कृषि के भविष्य को आकार देने वाले परिवर्तन और सशक्तिकरण की कहानी है। कृषि सखी SRLM द्वारा पहचाने गए गांव की महिला है। उनको प्रशिक्षित ग्रामीण कृषि सेवाओं में अंतर को पाटने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। स्थानीय होने के नाते स्थानीय भाषा, संस्कृति, प्रथाओं और किसानों की समस्या को अच्छे से समझती और जानती हैं। कृषि सखियां, जिनमें से अधिकांश किसान स्वयं बेहतर समझते हैं और अपने दोस्तों, परिवारों, गांव को अधिक भरोसेमंद तरीके से समझाने में लाभप्रद स्थिति में हैं। कृषि सखियां सिर्फ कृषि मार्गदर्शक नहीं हैं, वे किसान हैं, किसानों के मित्र हैं, सामुदायिक संसाधन है और जागरूकता पैदा करने वाले हैं, जो प्रौद्योगिकी प्रसार के लिए अनुसंधान संस्थानों के नवाचार को जमीनी स्तर से जोड़ रही हैं। राज्य कृषि विश्वविद्यालय KVK SRLM में 5 दिवसीय गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम में इन कृषि सखी को सफल प्राकृतिक खेती करने वाले किसान मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। कृषि सखियों को जागरूकता पोस्टर, अध्ययन सामग्री और व्यवहारिक शिक्षण उपकरण प्राप्त होते हैं। कक्षा में सैद्धांतिक ज्ञान को क्षेत्र प्रदर्शनों और एक्सपोजर विजिट्स द्वारा पूरक किया जाता है। पूरा होने पर कृषि सखियों का उनके ज्ञान और कौशल के लिए मूल्यांकन किया जाता है और उन्हें पैरा विस्तार कार्यकर्ता के रूप में प्रमाणित किया जाता है। ये प्रमाणीकरण उस ज्ञान का प्रमाण है जो अन्य किसानों को प्रदान किया जा सकता है। प्रमाणित कृषि सखियां किसानों की जागरूकता और क्षमता निर्माण के लिए पैरा विस्तार कार्यकर्ता, सामुदायिक संसाधन बन जाती हैं और किसानों, KVK कृषि और संबंध विभागों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करती हैं। कृषि पारिस्थितिकी, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, फसल विविधता, स्वास्थ्य और पोषण सुरक्षा पर ज्ञान से सुसज्जित वे अपने गांव में टिकाऊ खेती की रीढ़ बन जाती हैं। कृषि सखियां NMNF जैव संसाधन केंद्र, PMFBY और कई अन्य योजनाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और किसानों को इन पहलों के लाभों तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शन करती हैं। परिवर्तन के क्षेत्र में कृषि सखियां प्रगति के बीज हैं, जो टिकाऊ कृषि के भविष्य का पोषण करती हैं। ग्रामीण भारत को नया आकार देने वाली इन असाधारण महिलाओं का जश्न मनाने में हमारे साथ शामिल हों। दोस्तों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। उम्मीद करते हैं कि इसमें दिखाई गई सभी जानकारियों से आपको उचित लाभ होगा। इन जानकारियों का सही इस्तेमाल कर आप अपनी खेती किसानी में परिवर्तन ला सकते हैं, जिससे आपकी आय बढ़ेगी और हमारा देश भारत भी प्रगतिशील बनेगा। हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए आपके कोई भी सुझाव या कोई भी सलाह आप हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो आप हमें पत्र के जरिए अपने सुझाव और सलाह पहुँचा सकते हैं। पत्र लिखने के लिए आप हमारा पता नोट कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसके अलावा आप हमें ईमेल के जरिए भी अपने सुझाव और सलाह हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। आपके सुझाव और आपके सलाहों का हमें इंतज़ार रहेगा। इसके अलावा कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम को आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर आप सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर पहुंच जाएंगे और कृषि दर्शन के कार्यक्रम को आप कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर देख पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम से आपको उचित लाभ होगा। तब फिर से होंगे हाजिर तमाम जानकारियों के साथ। तब तक आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। नमस्कार।